हेलो एवरीवन। आज का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्वयं। और स्वयं प्रभा पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्वयं और स्वयं प्रभा यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। स्वयं बात करते हैं स्वयं की, तो जो भी आपको रेड लाइन में दिख रहा है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्टडी का जो वेब होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक्टिव लर्निंग का होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, लर्निंग का मतलब बिहेवियर में चेंज आना, परमानेंट चेंज आना, टेम्परेरी नहीं। तो लर्निंग का मतलब होता है एक्सपीरियंस, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से कोई एक्सपीरियंस हुआ आपका, या आपने कुछ सीखा, प्रैक्टिस की, उसकी वजह से जो टेम्परेरी चेंज नहीं, परमानेंट चेंज आपके बिहेवियर में आता है, वो होता है लर्निंग। लर्निंग में हम दो टाइप रख सकते हैं, एक होता है एक्टिव लर्निंग और एक होता है पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें लर्नर्स एक्टिवली होकर सीखते हैं चीज़ों को, एक्टिवली एंगेज होकर लर्न करते हैं। ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, इसमें सारा फोकस लर्नर की तरफ होता है। और एक होती है पैसिव लर्निंग, जिसमें लर्नर्स का रोल बहुत कम होता है और लर्नर्स जो होते हैं वो पैसिवली एक्टिवेट होते हैं लर्निंग में। मतलब इनका रोल बहुत एक सबऑर्डिनेट पे हो जाता है और टीचर का रोल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसी लर्निंग में। तो एक्टिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसपे लर्नर्स एक्टिवली लर्न करते हैं चीज़ों को, ठीक है, सीखते हैं चीज़ों को। यहाँ लर्न करने का मतलब कोई चीज़ रटना नहीं है, सीखना है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2017 बाय आवर एक्स प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी। स्वयं को कब लॉन्च किया गया? 9 जुलाई। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 जुलाई 2017 को हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी ने स्वयं को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ प्रोग्राम अंडर MHRD। तो जो प्रोग्राम है स्वयं, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट। और MHRD को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1985 में। अब MHRD नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। प्रेजेंट में इसके मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और MHRD को इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट। चलिए बात करते हैं आगे। स्वयं इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and designed to achieve 3 cardinal principles of education policy with access, equity and quality। स्वयं एक ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है और 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए, कौन कौन से 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं? कार्डिनल का मतलब होता है कि इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। पहला है एक्सेस। एक्सेस का मतलब है कि हर कोई एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, हर एक के पास एजुकेशन हो। एक्सेस का मतलब होता है कि पहुंच हो, हर कोई अपनी पहुंच रखता हो एजुकेशन से, ठीक है, एजुकेशन तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के लिए, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी। सबको जो भी लर्निंग मटेरियल, जो भी कंटेंट मिल रहा है वो कैसा मिले? अच्छा मिले, क्वालिटी वाइज कैसा हो? अच्छा हो। तो स्वयं ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया है 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए। पहला है एक्सेस। एक्सेस मतलब हर कोई एक्सेस करे अच्छी एजुकेशन को। नेक्स्ट है इक्विटी, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन की। एंड लास्ट वन इज़ क्वालिटी, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वयं has been developed cooperatively by MHRD, AICTE, Microsoft and is equipped for facilitating 2000 courses। स्वयं को कैसे डेवलप किया गया? 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 3 एजेंसी बोलो या इन 3 चीज़ों का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्वयं को डेवलप करने में। पहला है MHRD, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है AICTE,
AICTE की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था AICTE को। और माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इनकी वजह से ही, इनके कोऑपरेशन से ही क्या डेवलप किया गया, स्वयं डेवलप किया गया। MHRD, AICTE, माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज। इसमें क्या होते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं जो क्लासरूम में आपको सिखाया जाता है, फ्रॉम क्लास 9 से लेकर टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है कोर्सेज आपको मिलते हैं। क्लास 9th टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज जो हैं वो आपको स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलते हैं, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, नो बाउंडेशंस एट ऑल। यहाँ आपसे कोई फ़ीस भी नहीं चार्ज की जाती है कि अगर आपको स्वयं को एक्सेस करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ये हर कोई एक्सेस कर सकता है और किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सबसे पहली चीज़ कि ये क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और कोई भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इनेबल्स प्रोफेसर्स और फैकल्टी ऑफ सेंट्रली फंडेड, ये प्रोफेसर्स और जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IITs, IIMs, IISERs टू टीच स्टूडेंट्स, जो बड़ी बड़ी सेंट्रली फंडेड मतलब जिन्हें सेंटर गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराती है, वो प्रोफेसर्स भी टीच कर सकते हैं स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे IITs के हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के हो गए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के हो गए, ये प्रोफेसर्स भी यहाँ पे टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वयं में जो भी कोर्सेज मिलते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन जिसे भी एक सर्टिफिकेट चाहिए है कोर्स का, उससे थोड़ी बहुत फ़ीस जो है वो चार्ज करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, आखिर ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का क्या रोल है। अगर हम बात करते हैं 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि जो कोर्सेज है उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। हर एक को बांटा गया है कि अंडर ग्रेजुएट का तुम देखो, पोस्ट ग्रेजुएट का तुम देखो, मैनेजमेंट का तुम देखो, इंजीनियरिंग का तुम देखो। तो ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि अच्छे कोर्सेज डेवलप किए जाएं, अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएं। चलिए देखते हैं ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन हैं। देखिए ये हैं 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। सबसे पहला है AICTE। AICTE की बात करें तो AICTE की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1945 में, और इसका काम है सेल्फ बेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ये किस फील्ड को देखेगा, इंजीनियरिंग फील्ड को देखेगा। नेक्स्ट है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया, 1953 में, फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए। UGC का काम क्या है, नॉन टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल से नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो देखने का। CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए CEC को जिम्मेदारी दी गई है। ये दो नाम आप इजीली याद रख सकते हैं, UGC एंड CEC। ये दो नाम जो है ये 3 लेटर्स से मिलकर बने हैं, UGC एंड CEC। UGC जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के काम मिला है और CEC को अंडर ग्रेजुएट का काम मिला है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1961 में। इसका काम क्या है, स्कूल एजुकेशन। आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, NCERT की बुक्स होती हैं ना, स्कूल के लिए चलती हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, NCERT को काम दिया गया स्कूल एजुकेशन का। नेक्स्ट है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1989 में। इसका काम क्या है, स्कूल एजुकेशन देखना।
इग्नू की बात करें तो मैं इग्नू का यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो स्कूल को अटेंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, मैनेजमेंट की स्टडीज़ के लिए। NITTR, TTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में कितनी ब्यूटीफुली सबको काम अपना अलॉट किया गया है, इंजीनियरिंग के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, टीचर ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए भी, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, स्कूल के लिए भी। तो आप कैसे ध्यान रख सकती हैं, CEC और UGC को एक तरफ लिख लीजिए, ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है NIUS और इग्नू। NIUS ओपन स्कूलिंग, इग्नू नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एक ओपन स्कूलिंग एक ओपन यूनिवर्सिटी। NIUS ओपन स्कूलिंग, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये दो नाम भी याद हो गए। नेक्स्ट याद रखिएगा NITTR और NPTEL, दोनों NN वाले हो गए। फिर है बचा AICTE टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए। मैंने बताया कि स्कूल एजुकेशन के लिए सबसे फेमस स्कूल में बुक्स चलती हैं NCERT की। और IIMB सिर्फ एक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स कितने अच्छे से सब फील्ड को बांटा गया है कि हर फील्ड में सब कुछ अच्छे से हो, ये ध्यान रखने के लिए। तो स्वयं में एक परफेक्ट एक डिजिटल इनिशिएटिव है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हर एक को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से देखा गया है कि हर एक कोऑर्डिनेटर जो है एक पर्टिकुलर फील्ड को मैनेज करे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो स्वयं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस।